से मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया ना, एक क्वेश्चन मुझे बहुत फ्रीक्वेंट आया है, उसका हुआ क्या है, हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। परफेक्ट। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है फैन से। टाइल्स में ना एक खास बात है जो मैंने मेंशन नहीं करी, कितना काला है यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कौन है पीछे ये लड़की जो मुंह दबा के हंस रही है? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा गैप था। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है, पर पहले बहुत ज़्यादा गैप हुआ करता था। तो बचपन से ही जो मेरी हंसने की आदत थी ना, वो ऐसे मुंह दबा के होती थी। तो एक पिक्चर कभी अंगद ने ले ही लिया था। अब वैसे नहीं हंसती हूँ, या कभी कभी शायद हंस भी लेती हूँ, पता नहीं चलता, मतलब कॉन्शियसली तो नहीं हंसती हूँ, पर हो ही जाता होगा। तो जिनके भी दांतों में गैप है उन्हें ये आदत हो ही जाती है, क्योंकि हम अपने आप में एम्बैरेस्ड हो ना हो, हमें कोई फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, पर जब भी हम हंसा करते थे ना वैसे दांतों के साथ में, मतलब जो भी लोगों के दांतों में गैप होता है, तो लोग ऐसा मजाक बनाते हैं ना बचपन से कि ऐसी एक आदत हो जाती है। क्विक अपडेट देती हूँ। तो गीजर मेरा रिपेयर हो चुका है, पर ठीक तो ये हो गया, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ से कॉन्स्टेंटली पानी चू रहा है। तो जो इसे ठीक करके गया है ना, वो कंपनी वाला बंदा नहीं था, मैंने लोकल बुलाया था इलेक्ट्रिशियन को। तो उसने पता नहीं क्या किया नहीं किया है कि यहाँ से पानी टपकता जा रहा है, और ताकि ये खराब ना हो जाए मेरा बोर्ड, इसलिए मैंने इसको मूव कर दिया है। अब मैं बुलाऊंगी प्लम्बर को और दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। और पानी इतना ज्यादा चू रहा है ना, यहाँ से टपक रहा है, कि मैंने यहाँ पे एक मग्गा रख दिया, और लाइट वगैरह भी मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि सारे लाइट्स के जो वायर्स है ना, वो इसके अंदर से ही जाते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है गीजर में, तो वायर में प्रॉब्लम होगी, तो ये सब ऑन करना रिस्की है। और इसे रिपेयर करने में जो कॉस्ट आई है वो है 900 रुपए, विच इज फाइन, क्योंकि अगर कंपनी से भी बंदा आता तो 900 तो लगने ही थे, क्योंकि ये कोई वारंटी गारंटी में तो है नहीं। हमारी एक मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक तो मैं नहीं मानूंगी इस चीज को। कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और अगर आप कंपनी से ही आकर के उसको फिट करवाते हो, मतलब इंस्टॉलेशन कंपनी करके देती है ना, तो अलग से आपको गारंटी वारंटी के लिए कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता। वो साइन कर देता है आपके बिल पे, और वही काफी हो जाता है। और हमेशा से ऐसा ही होता है, चाहे हमने डिश वॉशर लिया है, फ्रिज लिया है, टीवी लिया है। पर ये पहली कंपनी मैंने देखी है जो कह रही नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको अलग से फोन करके रजिस्टर करवाना पड़ता है, जबकि बंदा उसका ही आया था इंस्टॉल करने। तो गलती उन लोगों की थी, उन्होंने क्लियरली हमें बताया नहीं। और इसका हुआ क्या है, हर्जाना हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि ये गारंटी वारंटी में है ही नहीं। तो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पैसे हमारे लगने वाले हैं। और ये देखिए कौन है यहाँ पे, हमारी सिल्वर आपको मिलेगी हमेशा इसी सोफा वाले एरिया में। और एक अच्छी बात यह है कि डॉल मुझे तो पसंद है ही, खैर मुझे तो मेरी बचपन की याद दिलाती है, पर ये पहली ऐसी डॉल है दुनिया में जिसे देखकर अंगद को डर नहीं लगता। वरना डॉल्स को लेकर अंगद की जो सोच है वो है कि हर डॉल उसे एनाबेले की याद दिलाती है, पर ये पहली डॉल है जिससे वो डरता नहीं है। तो इसीलिए मैं इसे कहीं भी रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। कल ना फर्स्ट टाइम मैंने एक शॉर्ट्स फॉर्म में व्लॉग पोस्ट किया था, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। 1 मिनट में आप दिन में क्या क्या करते हो वो डालना होता है। आजकल बहुत लोग करते हैं, और मुझे खुद भी देखने में अच्छा लगता है फॉर अ चेंज। तो मैंने सोचा चलो डाल के देखते हैं। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने 2 नए फुटवेयर लिए। तो मैंने जो दोनों फुटवेयर लिए ना, दोनों ही जिंजर ब्रांड के लिए हैं। तो ये जो पहला वाला है ये है फ्लैट, क्योंकि फ्लैट भी मुझे काफी अच्छा लगता है पहनने में, मतलब रोज बरोज में आराम लगता है। तो इसमें ना येलो कलर भी था, पर अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साइज में नहीं था। और दूसरा जो लिया ये मैंने पहन के वहां मॉल में मैं घूम भी रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फुटवेयर नया नया लिया और चेंज कर लिया। तो ये हील्स में लिया है मैंने, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। ये वाला मैं पहन के आपको दिखाती हूँ, पैरों पे काफी अच्छा लगता है। मेरे पास ऐसा ब्लैक भी था ना, तो मुझे पता है कि ये अच्छा लगता है। और ये वाला भी पहन के दिखाती हूँ। तो जीन्स एंड टी शर्ट्स में ना ये वाला भी काफी कूल लगेगा, और ये वाला भी अच्छा लगेगा। तो ये दोनों लिए मैंने। जब से मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया ना, एक क्वेश्चन मुझे बहुत फ्रीक्वेंट आया है, और वो है मेरे किचन के बैक स्प्लैश के बारे में। शायद आपने भी कभी ना कभी मुझसे पूछा हो। काफी लोग पूछते हैं क्या ये वॉलपेपर है, काफी लोग बोलते हैं कि इसका कोई लिंक हमें दे दीजिए। तो मैं रिप्लाई करती हूँ कमेंट में कई बार, पर इसे ब्लॉग में डिस्कस नहीं किया है। तो जब हमने ये घर परचेस किया था ना, तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में घर था, मतलब कि स्लैब वर्क भी नहीं हुआ था, मतलब क्या बोले ढलैया भी नहीं हुआ था, आप सोच लीजिए। तभी हमने परचेस कर लिया था, और हमने बिल्डर को मना कर दिया था कि कौन कौन सी चीजें हमें आपसे नहीं चाहिए, मतलब मेजोरिटी चीजें हमें उनसे नहीं चाहिए, और उन चीजों का वो जो भी कॉस्ट होगा वो हमें रिइंबर्स कर देंगे, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि बिल्डर जो लेते हैं तो बल्क में लेते हैं, तो जो आपको रिइंबर्स करते हैं तो बहुत ही कम पैसा करते हैं, पर जितना भी आए क्या दिक्कत है।
तो बात आई टाइल्स लगाने की, तो बिल्डर ने बोल रखा था कि जब हम आपके फ्लैट में आ रहे होंगे लगाने के लिए तो आप हमें अपना टाइल्स लाके देना, तो मैं आपको लेबर प्रोवाइड कर दूंगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हमने फ्लोर टाइल्स उसे ढूंढ के दे दिया, बाथरूम के दे दिए, बैल्कनी का दे दिया, सब दे दिया। पर जब बारी आई डैडो की तो मुझे कुछ पसंद ही ना आए। मैंने कितने सारे शॉप्स घूमे होंगे बैंगलोर के, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जितना पॉसिबल था, डीलर्स, जो लोग मैन्युफैक्चरर्स थे, शॉप्स, इनफैक्ट सिर्फ बैंगलोर में नहीं, इंडिया में मेजोरिटी टाइल्स जो है ना वो गुजरात मोरबी से आती है। जो लोग गुजरात के उन्हें पता होगा। तो मोरबी में भी मैंने कॉन्टैक्ट्स लगाए, हमने बात करी बहुत लोगों से, पर उनके कैटलॉग से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली एक पहचान के थे, उनका भी टाइल्स का ही शॉप था बैंगलोर में। टाइल्स और जो होते हैं ना सिरामिक वेयर्स या बाथरूम के जो भी होते हैं वो लोग वो सब बेचते थे, वॉश बेसिन वगैरह। तो हम लोग उनके शॉप में गए थे, उन्होंने भी कहा था कि देख लो एक बार हमारा कैटलॉग। तो उनके दुकान पे गए, हमने सब कुछ देखा, पसंद नहीं आया और हमने फाइनली सोच रखा था कि कुछ भी नहीं होगा तो 2 बाय 2 फीट का ले लेंगे, सिंपल सा। बहुत लोग क्या करते हैं, जो काउंटर स्लैब बनाते हैं ना सेम उसी को भी लगाते हैं डैडो में, बहुत लोग करते हैं वैसा। पर मुझे वो भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे चाहिए था काउंटर टॉप एकदम व्हाइट हो, प्लेन व्हाइट हो। और एकदम प्लेन व्हाइट का जो डैडो है वो बहुत ही फीका लगता है किचन उसका, स्पेशली क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए था ऐसा वाला कलर, बेजिश में चाहिए था। तो वो और व्हाइट जमता नहीं मुझे, तो वो ऑप्शन भी मेरे पास में नहीं था। तो वो भी परेशान होकर देखा कैटलॉग, अरे ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक मेरा फ्रेंड है, उनका फ्रेंड है, वो क्या करता है ना, वो बाहर से टाइल्स मार्बल्स इंपोर्ट करवाता है इटली से। और ये होता है ना मेड टू ऑर्डर, मतलब बहुत ही बड़े बड़े जो विला प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे करोड़ों का काम हो रहा होता है। तो उनका तो बजट हाई रहता है, तो उनके लिए ये वहां से मंगवाता है। तो आप चाहो तो उनसे बात कर लो, पर सिर्फ आपके लिए कुछ भी मतलब वो मंगवाएगा वहां से तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि एक किचन के लिए आप सोच ही सकते हो, बल्क ऑर्डर तो है नहीं। हमने जब मेजर किया तो हमें मैक्स टू मैक्स 4 टाइल्स लगने थे सिर्फ। अगर हम स्पेयर भी जोड़ ले, एक टूट भी गया तो 5 लगने थे। 5 टाइल्स इटली से मंगवाना, उसका कॉस्ट लगना, सब कुछ बहुत ज्यादा होने वाला था। पर हर तरीके से ये इतना ज्यादा पसंद आ रहा था हम लोगों को कि हमने कहा कि ठीक है आप अगर कब ला सकते दे सकते हो। उन्होंने कहा कि नहीं स्पेशली आपके लिए तो नहीं आएगा, पर जब हमारा कोई भी ऑर्डर आ रहा होगा प्रोजेक्ट के लिए तो हम ला कर देंगे। और हमें कोई हड़बड़ी तो थी नहीं, क्योंकि अभी तो हमारा सिविल वर्क ही चल रहा था। ये हमें लास्ट में लगवाना था, जब हमारा ये काउंटर भी आ जाए, और ये काउंटर भी लास्ट में लगना था। तो उस पॉइंट से हमें ये लगवाने में भी करीब करीब 6-7 महीने तो थे ही थे। तो हमने उनको दे दिया ऑर्डर, कहा जब भी आप ला रहे होगे तो आप ले आना। तो इसीलिए हमें काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ा। अब इतना महंगा टाइल्स जब मैंने लगाया तो ऑब्वियसली मुझे इसका कॉम्पेंसेशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इंटीरियर करवाते हो तो कोई बजट में चलना पड़ता है कि अगर मैंने यहाँ इतने खर्च कर दिया तो मैं कहाँ से पैसे बचा सकती हूँ ताकि कॉम्पेंसेट हो जाए, क्योंकि आपको पैसे सोच समझ के लगाने हैं। तो इसके पैसे को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि जो मैं फॉल सीलिंग करने वाली हूँ तो वो मैं स्टडी रूम में कम करवाऊंगी। पहले का प्लान था कि वहां पे बहुत ज्यादा फॉल सीलिंग हम करवा रहे थे, तो मैंने वहां पे कॉस्ट कटिंग कर दी। और पहले मैं अपने डाइनिंग रूम में जो आप मेरा वो देखते हो ना क्रॉकरी यूनिट, वो भी विनियर में करवाने वाली थी। वो पूरा सेक्शन तो विनियर लगता, पॉलिश लगती, तो उसको भी मैंने कट ऑफ करके मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको लैमिनेट में कर लूंगी, ताकि थोड़ा सा पैसे वहां बच जाए। थोड़ा नहीं, बहुत बचता है। अगर आप विनियर से लैमिनेट में आते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आपका सेव हो जाता है। तो मैंने वो भी कॉस्ट कटिंग कर दी। तो उन 2 कॉस्ट कटिंग को करके मैंने इसका प्राइस कॉम्पेंसेट कर दिया, क्योंकि मोर देन दैट फॉल सीलिंग जो कि रोज मैं यूज करूंगी नहीं, क्योंकि वो गेस्ट रूम है, और एक क्रॉकरी यूनिट जो कि वैसे भी दिखने में अच्छा ही लगता है, मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, जो मुझे रोज बरोज में सफाई करने में आसानी हो जाती है। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अपलिफ्ट कर दिया इसने मेरे रूम के, इस पूरे किचन के लुक को। और ये इन्वेस्टमेंट लगता है कि हाँ मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी। आज का मौसम एकदम परफेक्ट है दिन में ऐसा चिकन करी और राइस खाने के लिए, क्योंकि बादल है, बिल्कुल धूप नहीं है, काफी अच्छा मौसम है। दूर में आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा सा धुंध भी नजर आएगा। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही वाला। हाँ ठीक है आएगा। अभी नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, गीजर रिपेयर हुआ नहीं कि हमारा वाटर प्यूरिफायर खराब हो गया। तो आज आ जाए तो अच्छा। चलता है क्या, पानी नहीं है घर में पीने के लिए। आपको मैं बताऊं कितना पानी है। कुछ पानी नहीं, थोड़ा पानी मैंने इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। उसके अलावा इतना पानी है जिसमें मेरा अभी चिकन बन जाएगा, और थोड़ा जो था उससे मैंने राइस बना दिया। ऐसे मैंने राइस भी थोड़ा सा कम डाला है ताकि पानी उतना ही है। खराब हो गया मतलब क्या, मोटर वोटर चेंज करना पड़ेगा? आई थिंक सो, लास्ट टाइम जैसा हुआ था ना, मोटर गया तो बड़ा था खर्चा आया था यार। मतलब ये 4-5,000 का तो आया था आई थिंक सो। तो नया वाला कितने का आएगा फिल्टर पूरा मतलब पूरा हाँ प्यूरिफायर लूँ तो 16-17। हाँ मतलब सस्ते वाले भी आते हैं, नॉट दैट, मतलब 8-10 हजार में भी तुमको मिल जाएंगे, या तो रेंट पे ले लो तो भी ठीक है। तो ये सब मेंटेनेंस का झंझट नहीं है, वो लोग रिप्लेस करते रहे।
तो ये सिलसिला शुरू हुआ है फैन से। पहले फैन में प्रॉब्लम थी, हमने नया डाल दिया, फिर हमारा गीजर खराब हो गया, वो फाइनली रिपेयर हुआ है, और अब वाटर प्यूरीफायर। और वाटर प्यूरीफायर में ना हमने बड़ी अच्छी चीज करी है, हमने ना इसमें वाईफाई का डाल दिया था प्लग। होता क्या था ना कि हम लोग ऑन तो करते थे वाटर प्यूरीफायर, पर ऑफ करना कई बार भूल जाते थे। इससे क्या होता था, कई बार हमारा ना वाटर फ्लक्चुएशन की वजह से खराब हो गया मोटर, उसको रिप्लेस करना पड़ा, तो बहुत बड़ा फटका लगा था। उसके बाद हमने ये वाईफाई वाला लिया प्लग अमेजोन से। अब क्या होता है, हमने इसमें टाइमर सेट कर दिया है, तो दिन में 2 बार ही ऑन होता है। सुबह ऑन होता है 7 बजे, ऑन होता है 15 मिनट्स के लिए, फिर हमने इसको ऑफ डाल दिया टाइमर। तो मतलब हमें ऑन और ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ऑन होगा, अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। तो ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होती है बिजली की, अपने आप 15 मिनट में ये फुल टैंक हो ना हो बंद हो जाता है। और फिर अगेन शाम को 7 बजे फिर से ऑन होता है 15 मिनट्स के लिए, और अपने आप ही ऑफ हो जाता है। देखती हूँ अगर आके रिपेयर करता है तो ठीक है, वरना आज नहीं कल आता है ना, तो फिर हमें पानी बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो जो शॉप है ना किराने की शॉप, वहाँ फोन करेंगे तो वो पानी का कैन पहुंचा करके जाएगा। जो स्टाइल्स में ना एक खास बात है जो मैंने मेंशन नहीं करी, बड़े साइज का है, ग्रूव्स नहीं है, सुंदर दिखते हैं, वो सब तो है ही है। साथ ही साथ में ना ये पेपर थिन टेक्नोलॉजी से बना है, तो मतलब ना इसका जो मतलब बहुत ही पतला, बहुत ही थिन मटेरियल से बना हुआ है ये। और इसका फायदा ये होता है कि इतने बड़े साइज का टाइल्स अगर आप दीवार पे लगाते हो और वो मोटा है ना, तो वो फिट नहीं आने वाला। मतलब कितना भी सीमेंट डाल लोगे आप, उसको फिटिंग में बहुत इश्यूज आएगी। तो स्पेशली ये बनाया गया था एकदम पतला, ताकि आराम से दीवार में फिट हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। ये इतना ज्यादा पेपर थिन है ना कि जब मेरे लेबर्स ने देखा था इसे लगाने के लिए, तो टेंशन में वो आ गए थे कि मैडम ये कैसे लगेगा, कहीं ये टूट ना जाए। और दूसरा ये है कि ये जिस डिजाइनर ने बनाया है वो इटली का बहुत बड़ा डिजाइनर है, और उनका ये सिग्नेचर टाइल्स है। तो पूरे वर्ल्ड में इसके बहुत ही कम कॉपीज उन्होंने बनाए थे, तो मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि लिमिटेड एडिशन था ये। कल से मैंने ये नया सीरीज स्टार्ट किया नेटफ्लिक्स में, शिट्स क्रीक। अगर आपको कॉमेडी अच्छा लगता हो, लाइट हार्टेड शो अच्छा लगता हो, तो ये वाला देखिए, काफी अच्छा है। मैं जब मोस्टली व्लॉग करती हूँ ना, आपको पता ही होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर है, तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं ट्राइपॉड लगा के व्लॉग करूँ। मतलब ट्राइपॉड रख दिया, फिर इत्मीनान से बात कर रहे हैं। ऐसे मोनोपॉड लेके हाथ में चलते चलते मैं व्लॉग नहीं करती हूँ। और उसका रीजन ये है ना, अच्छा लगता है, मतलब ईजी हो जाता है कि आप चल रहे हो बातें कर लिया, ना कि सेटअप लगाए कहीं पे रखा ट्राइपॉड फिर बातें करें। पर मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा हाथ बहुत शेक होता है। तो अभी लकीली चलिए थोड़ा कम हो रहा है, पर कभी ना बहुत शेक होने लगता है। तो ऐसे हाथ में मोनोपॉड ले करके बात करना और प्रॉपर ऐसे व्लॉग करना कि मैं बात भी कर रही हूँ, चीजें भी दिखा रही हूँ, चल भी रही हूँ, ये मेरा अगर मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया ना, तो कई बार आप देखोगे वीडियो बहुत शेकी हो जाता है, फिर वो मुझे नहीं अच्छा लगता। ये रीजन है कि मैं ट्राइपॉड लगाती हूँ, तो या तो किचन में खड़े होकर बात कर लिया, जहां भी सोफा पे कर रहे हैं ट्राइपॉड पे रख दिया, अपना हाथ नहीं शेक करेगा आपका, और स्टेबिलिटी से मतलब बात करें। पर उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। जैसे कि अभी मुझे बात करनी है आपसे, तो मुझे ये भी देखना है, चिकन भी देखना है, तो मैंने हाथ में मोनोपॉड ले लिया, आपसे थोड़ी बहुत बातें भी कर ली और खाना भी बना लिया। पर उस केस में ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ता है कि या तो आप चिकन चलाओ या तो आप ट्राइपॉड लगा करके बातें करो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों का बैलेंस रखे और मेरा हाथ कम शेक हो। मैंने इसमें डाल दिया मसाले, और थोड़ी देर के लिए ये अभी इसमें अच्छे से खोलेगा। बाद में इसमें डाल दूंगी पानी ग्रेवी के लिए, और पानी मेरे पास इतना सा ही है चिकन के लिए। होपफुली बंदा आ जाए, दोपहर तक रिपेयर हो जाए। लास्ट में मैं ऐड करूंगी इसमें कोकोनट मिल्क, तो चिकन जो है थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। और साथ में डालूंगी धनिया पत्ता, और बस हमारा चिकन करी विथ राइस स्टीमिंग हॉट रेडी। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. तो खाना तो मेरा बन गया, पर तब तक में दोनों लोग आ गए। वाटर प्यूरीफायर रिपेयर करने वाला बंदा भी आ गया, और यहाँ पे गीजर रिपेयर करने के लिए प्लम्बर भी आ गया। कलर नहीं था इसका, एक जमाने में ये वाइट हुआ करता था, चिट्टा हुआ करता था।
कितना गंदा है, मतलब ये लिटरली आपको पता नहीं यहाँ का पानी गंदा है कि क्या है, क्योंकि ये तो हम फिर भी 6 महीने में चेंज करते रहते हैं और 6 महीने में ऐसा हाल हुआ है। तो ये माय गुडनेस, पानी ही गंदा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा नॉर्मल टैप्स भी ब्लॉक हो जाते हैं काफी बार। और याद है हमारे रेंट वाले घर में ये हाल नहीं होता था, वहाँ का पानी ऐसा नहीं था, है ना। ओ माय गॉड, अब देखिए अब और अच्छे से दिख रहा है लाइट चली जाने के बाद और अच्छे से। बाप रे बाप। कितना काला है यार, My देख के God. मुझे घिन आ रही है यार इसको, मतलब सच में 6 महीने में आ रहा है। ये देखिए आ रहा है हाथ में आ रहा है। हाँ ओहो, किसके किसके साथ ऐसा हो रहा है 6-6 महीने पे, मुझे बताइए, या फिर हमारे ही एरिया में पानी बहुत गंदा है, बहुत गंदा है बहुत चलिए लंच तो हो गया। अभी वो वाला जो बंदा है ना वाटर प्यूरीफायर वाला, वो गया है लाने के लिए सामान, तो बोल रहा था 1 घंटे में आ जाऊंगा। तो जब तक वो गया फटाफट हमने लंच कंप्लीट कर दिया। और अंगद की भी थोड़ी सी कम मीटिंग है, ये अच्छी बात है, तो वो देख लेगा। गीजर वाला बंदा है, उसने बोला है कि एक पाइप चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से लीकेज आ रही है, तो उसने बोला है कि वो भी पाइप लेकर 5 बजे शाम को आएगा। तो ये भी आएगा वो भी आएगा, तो होपफुली आज दोनों चीजें रिपेयर हो जाएंगी और दोबारा कुछ भी खराब कुछ टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि पिछले आई गेस 1.5-2 हफ्ते से हमारा कुछ ना कुछ खराब हो रहा है और एक के बाद एक रिपेयर हो रहा है। थोड़ी देर में लग रहा है बारिश होगी। यहाँ पे ना पूरा काला बादल आ गया है, तो कपड़े उठा लेते हैं। इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है ना यहाँ पे। ये वाला मॉस्किटो नेट लगा देती हूँ, बाकी ये खोल देती हूँ। और यहाँ पे अगर सोइए ना रूम में, इनफैक्ट सोफे पे भी इतनी अच्छी हवा आती है यहाँ से ना। जैसे चला पता पानी ड्रिप हो रहा है ना, हमने इमीडिएटली इसको हटा दिया था, इस वाले पोर्शन को। फिर भी जो 1-2 घंटा भी जो पानी ड्रिप हुआ होगा ना, उसकी वजह से ये देखिए इसमें स्वेलिंग आ गई है, क्या बोलते हैं, फूल गया है स्वेलिंग वो इंसान थोड़ी है, स्वेलिंग आ गई। अब हम इसे गर्म पानी से कंप्रेस करेंगे तो ठीक हाँ सॉरी, वह फूल गया है, मतलब अब वो खराब हो गया। सोचिए 2-3 घंटे में ही टिप 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 बरसा पानी से वो खराब हो गया। लकीली हमने हटा दिया था ना, वरना पूरा ही खराब हो चुका होता। क्या प्रॉब्लम आई थी अंगद इसमें मेनली? कुछ नहीं, पानी पाइप थोड़ा सा क्रैक टाइप्स हो गया था, बस उतना ही। नया पाइप डाल दिया, हो गया सेट। और यहाँ पे इतना हार्ड वाटर है ना कि जो पानी ड्रिप हुआ था उसका देखिए परमानेंट 1 रात में ये दाग पड़ गया है। और वैसा आपको दाग यहाँ भी दिख रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर से, जहां भी ड्रिप करे, छींटा पड़े, आपने नहीं पोछा है तो वो दाग पड़ जाता है। इसीलिए सोचिए इसको मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती होगी, वरना इसमें भी इतनी आसानी से दाग पड़ेगा ना कि जाने वाला है नहीं। कॉलिन से तो इसका दाग नहीं जा रहा है, तो एक और हमारे पास में टैप एंड सरफेस क्लीनर है, उससे ट्राई करेंगे। गया क्या? गया। हाँ, कॉलिन से नहीं जा रहा था, इससे चला गया। ये प्योर कल्ट का, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरह का कोई भी हार्ड वाटर स्टेन ना, इससे अच्छा कोई भी नहीं हटा सकता है। आप इसको टैप में कर लो, मिरर में कर लो, और ये काफी क्लीन हो गया। ये भी अच्छा है, कॉलिन भी ऑफ कोर्स अच्छा होता है, पर इतना हार्ड वाटर स्टेन के लिए अच्छा नहीं है, नॉर्मल क्लीनिंग के लिए ठीक है। तो चलिए फिलहाल काम हो गया, आज दोनों काम हो गए फाइनली। गीजर भी अच्छे से हो लग गया और वाटर प्यूरीफायर का भी काम हो गया। तो चलिए मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अंगद व्लॉग एंड करेंगे आज, क्या बोलना चाहेंगे? अगली बार बने रहिए इस चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी या, आडियोस अमीगोस।